एक्सरसाइज 2.1 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे चलेंगे। तो जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपको दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं, जैसा कि आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था वैसा ही है ये भी। आपको दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके x/3 कॉमा x/3 + 1 कॉमा y-1/2। और ये जो आपका पेयर है ये इक्वल है आपका 5/3 कॉमा 1/3 के। तो आपको ये बताया गया कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं कब? जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट इक्वल है और साथ ही साथ जो दूसरा एलिमेंट है वो भी इक्वल है। यानी कि x/3 + 1 इक्वल हो किसके? 5/3 के। तो यहां से x/3 का वैल्यू क्या निकलता है? 1 उधर भेज देंगे 2/3 और यहां से x का वैल्यू क्या आया? 2 आया। ठीक है। सिमिलरली जो y-1/2 है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/3। दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो दूसरे एलिमेंट को भी हम लोगों ने इक्वल रख दिया। क्या मिलेगा? 1/2 + 1/3। सॉल्व करने पर y का वैल्यू आता है आपका 5/6। So this is how we can find out the values of x and y. So let's talk about question number 2. If a set A has 3 elements and set B also has 3 elements और उसका नाम दे रखा है 3 4 5 3 एलिमेंट है। There are find the number of element in A क्रॉस B। तो आपको मालूम है कि दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरीके से निकलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के, भाई जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी तो एक सेट है ना। तो यहाँ पर जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे? 3 × 3 करने के बाद कितना हो गया? 9। कैसे पता चल रहा है? जो पहला सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 दे रखे हैं, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखो तो एक सेट दिया हुआ है जी। उस सेट जी में दो एलिमेंट्स हैं 7 और 8। फर्दर अगर आप देखें तो तीसरा एलिमेंट एक और सेट दिया है एच। उस एच में 3 एलिमेंट हैं 5, 4, 2। आपसे कह रहा है कि आप जी क्रॉस एच फाइंड करें और फिर कह रहा है कि आप एच क्रॉस जी फाइंड करें। कर लोगे? दिक्कत है कुछ? जी क्रॉस एच लिख रहे हैं तो जी क्रॉस एच में क्या क्या होगा? क्या क्या होगा जी क्रॉस एच में? बोलो जल्दी। जी क्रॉस एक एच कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया जी और एच का, जिसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाएंगे जिसमें पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है? जी से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट कहां से आ रहा है? दूसरा एलिमेंट एच से आ रहा है। ठीक है। तो 7,5 हो गया, इसी तरीके से 7,4 हो गया, इसी तरीके से 7,2 हो गया। ठीक। अब फर्दर क्या लिखोगे? 8,5
फिर क्या लिखोगे 8,4, फिर क्या लिखोगे 8,2। तो यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं 3 into 2। तो आपका G क्रॉस H हो गया। इसी तरीके से H क्रॉस G लिखना है तो H क्रॉस G भी लिख सकते हैं। क्लियर होता है या नहीं? और आपको मालूम है कि G क्रॉस H और H क्रॉस G दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम G क्रॉस H लिख रहे हैं तो उसमें पहला एलिमेंट G का है, जब हम H क्रॉस G लिख रहे हैं तो उसमें पहला एलिमेंट H का है। क्लियर हो गया? तो H क्रॉस G कैसे लिखोगे 5,7। फिर कैसे होगा, बोलो जल्दी। 5,8। इसी तरीके से 4, क्या लिखवा दिया यार, सही तो है 4,7, 4,8। फिर क्या लिखोगे 2,7। फिर क्या लिखोगे 2,8। तो ये सेट हमारा बना H क्रॉस G। और आप यहां से देख सकते हैं कि जो H क्रॉस G है वो G क्रॉस H से अलग है, इक्वल नहीं होता है सर। ठीक हो गया? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. आपको यहाँ पर दे रखा है सेट P है M, N, सेट Q है आपका N, M। आपसे कह रहा है P क्रॉस Q लिखिए। तो P क्रॉस Q किस तरीके से लिखेंगे हम लोग? पहला एलिमेंट P का, दूसरा एलिमेंट Q का। तो अब आप देखकर बताओ क्या ये सही लिखा है? देखकर बताओ क्या ये सही लिखा है? अरे भाई किताब ओपन करी भी है तुमने या नहीं करी है यार? तुम बड़ा परेशान कर रहे हो भाई, ऐसे कैसे चलेगा यार? गलत है सर। गलत गलत है सर। लिखा है? यस सर। पक्की बात? एक बार जरा निकाल के देखना इसको। सर इसमें 4 वो होंगे ना, इसमें 2 ही गिवन है। अच्छा, एक बार करके देखना जरा। करता हूँ सर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। करके देखने का पर्पस ये है कि क्या यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो रिपीट हो रहा है, इसीलिए उसने सिर्फ 2 ही लिख दिए हो। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। और आपकी बात ठीक है कि 2 into 2 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, और आपके अभी इस सेट में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है P क्रॉस Q, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो करेक्टली कैसे लिखोगे इसको? करेक्टली लिख दोगे या लिखकर बताऊं अब? लिख देंगे सर। नेक्स्ट वाला देखो, फोर्थ का सेकंड पार्ट। A and B are two non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs of X and Y such that X belongs to A and Y belongs to B. सही लिखा है या गलत लिखा है? डेफिनेशन लिखी है सही है कार्टेशियन सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट सही ऑफ लिखा है सर। सेट्स की डेफिनेशन लिखी है। सही लिखा है? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा ये सही लिखा है। सही तो है सर। ध्यान से देखो।
सही लिखा है? ठीक तो है सर, क्या परेशानी है? ठीक है, ठीक है या नहीं? यस सर। आपकी बुक में पीछे फॉल्स दे रखा है, ठीक है ना, जबकि ये सही लिखा है बिल्कुल। आपकी बुक में जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है, उसमें पीछे फोर्थ के सेकंड पार्ट को फॉल्स दे रखा है, जबकि ये सही है। ठीक है, तो इसको रीराइट करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ का थर्ड पार्ट देखो, फोर्थ का थर्ड पार्ट देखो, एक सेट लिखा हुआ है, सेट ए। सेट ए में क्या दिया रखा है आपको? सेट ए में दिया हुआ है दो एलिमेंट्स 1, 2। एक सेट बी दिया है, उस सेट बी में क्या है? उस सेट बी में दो एलिमेंट्स हैं 3, 4। और फिर आपसे कह रहा है कि आप फाइंड करो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। कैसे फाइंड होगा सर? कह रहा है कि ये जो है ये भी एम्प्टी सेट ही आएगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ये ट्रू है। क्यों ट्रू है सर? ट्रू क्यों है ये? क्योंकि जब आप किसी सेट बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे किसी नल सेट के साथ, तो वो नल ही आएगा। किसी एम्प्टी सेट के साथ, अरे भाई मैं यहाँ एक और सेट लिख रहा हूँ, नल सेट। ठीक है, ये नल सेट लिख दिया मैंने। ये जो नल सेट है इसका आप इंटरसेक्शन निकालोगे बी के साथ, तो वो नल आएगा। आएगा या नहीं? अरे बताया तो था, नल सेट यस सर। का आइडेंटिटी वाला लॉ जो है। ठीक है, अरे एक सेट खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जो सेट खाली है उसका बी के साथ कुछ कॉमन होगा क्या? नहीं होगा, वो भी खाली रहेगा। तो अब यहाँ पर आप फिर से ये समझ सकते हैं कि जो हमारा अब एक तरीके से बी इंटरसेक्शन नल सेट बना वो नल है। यानी कि जब मैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नल सेट कर रहा हूं, तो ये एक तरीके से मैं ए क्रॉस नल सेट फाइंड करना चाह रहा हूं। अब किसी भी सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन यही है कि सर लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट हो गया और उसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, तो वो भी एम्प्टी ही आएगा, नल सेट ही आएगा। ठीक है ना? अब आप यहां पर ये देखो कि एक तरीके से आप यहां पर ये जो बी इंटरसेक्शन नल सेट देख रहे हैं, ये एक नल सेट प्रोड्यूस करेगा। और जब आप इस सेट ए का इस नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो नल ही आना चाहिए, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम निकाल ही तभी पाते हैं जब वहां पर नॉन एम्प्टी सेट्स हो। अगर कोई एम्प्टी सेट है तो उसके साथ मैं ऐसे कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊंगा ऑर्डर्ड पेयर्स के? अरे भाई जब किसी सेट में एलिमेंट ही नहीं है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ठीक है, तो ठीक लिखा हुआ है, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट ए दिया है आपको। सेट ए जो है वो -1, 1 ऐसे दे रखा है। और आपको क्या फाइंड करना है? आपको ट्रिपलेट फाइंड करने हैं। ठीक है ना? ए क्रॉस ए क्रॉस ए ऐसा फाइंड करना है आपको।
तो आपको मालूम है इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कैसे लिखोगे इसकी? क्या डेफिनेशन है? ऐसे सारे के सारे हमको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट फाइंड करने हैं, मतलब ऐसे सारे ऑर्डर ट्रिपलेट का सेट होगा ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है ना? ए क्रॉस ए क्रॉस ए विल बी अ सेट ऑफ all the ordered triplets of x comma y comma z, where x y z all belong to what? सब किससे बिलोंग करते हैं? x y z सब किससे बिलोंग करेंगे? बोलो, किससे बिलोंग करेंगे? ये सब ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है? तो ऐसे आपको सेट बनाने हैं। अब बच्चे कहते हैं सर हमें बड़ी दिक्कत होती है सर ये बनाने में, वो कहते हैं सर हमें बड़ी दिक्कत है ये बनाने में, सर हमें समझ नहीं आता, हमारा एक आधा छूट जाता है। तो मैं अभी बताता हूं आपको कैसे इसको सोचना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो हम ऑर्डर ट्रिपलेट बना रहे हैं उसमें जो ये एक्स वाई जेड का वैल्यू है ये या तो -1 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप लास्ट क्लास में पढ़ते थे 10th में कि आपने 3 सिक्के उछाले हैं, है ना? आपने 3 सिक्के एक साथ उछाले हैं, आपके 3 आउटकम्स आ सकते हैं। मतलब 3 सिक्के आपने उछाले हैं, आप 3 फेसेस के लिए आउटकम्स देख रहे हैं, ठीक है? अब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो वैसे ही आप समझ लो कि या तो -1 आएगा या 1 आएगा। आप ऐसे 3 सिक्के उछाल रहे हो जिनके दोनों फेसेस पे या तो -1 लिखा है या 1 लिखा है। तो आपका हर पॉसिबल आउटकम कैसा हो सकता है? तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये एक ऐसा ऑर्डर ट्रिपलेट जिसमें सिर्फ -1 ही -1 है, यानी कि -1, -1, -1। समझ में आया? फिर हम एक ऐसा ट्रिपलेट यहां पर लिखेंगे, फिर एक ऐसा ट्रिपलेट हम लोग यहां पर लिखेंगे जिसमें -1 एग्जैक्टली एक बार आ रहा है। पहले हमने कहा कि तीनों बार -1 है, ऐसे समझ लो। पहले हम कह रहे हैं कि ऐसा आउटकम जिसमें तीनों बार -1 है। फिर हम कह रहे हैं ऐसा आउटकम जिसमें -1 2 बार है, तो ऐसा बनेगा। समझ में आया? अब -1 2 बार है तो एक आउटकम नहीं होगा, इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? और इसी तरीके से हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं ऐसे। तो -1 2 बार आ रहा हो, ऐसे कितने आउटकम है? 3 आउटकम है। आप देख रहे हो, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सोचो कि -1 सिर्फ एक बार आ रहा हो, ये बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसीजर है जिसमें हम कहते थे कि हेड एग्जैक्टली तीनों बार आ रहा है, हेड एग्जैक्टली 2 बार आ रहा है, हेड एग्जैक्टली एक बार आ रहा है, हेड एक भी बार नहीं आ रहा है। वैसे ही हम कह रहे हैं -1 3 बार आ रहा है, -1 2 बार आ रहा है। अब 2 बार आ रहा है तो कौन कौन सी जगह पर आ रहा है? समझ में आई बात? एक बार आ रहा है तो कौन कौन सी जगह पे आ रहा है? तो हमने यहां पर लिखा -1, -1, -1 एक ही बार आ रहा है, ठीक है? फिर देखो -1 1, -1, फिर देखो 1, -1, ठीक है? और अब एक ट्रिपलेट ऐसा जिसमें -1 एक भी बार नहीं है, यानी कि 1, 1। तो ये हमारे सेट बनेंगे और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप चेक कर सकते हैं। आप देखो कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर वो 2 × 2 × 2, जैसे 3 सिक्के उछालते थे टोटल आउटकम कितना होता था? 2 × 2 × 2 8 आउटकम्स होते थे। वैसे यहाँ पर जो ए क्रॉस ए का सेट बनेगा
उसमें 8 एलिमेंट्स हो गए, आप चाहो तो चेक कर सकते हो यहाँ पर। और ये हम आगे जाके परमुटेशन कॉम्बिनेशन में और अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसे और इजी बना सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। एक सेट दिया है A क्रॉस B और अब इसको लिख नहीं रहा हूं मैं, टाइम खराब होगा। अब यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो पहला एलिमेंट है वो A से होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पूरे उसमें कितने अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं पहली जगह पर? तो आप यहाँ पर देखो कि जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उसमें पहला एलिमेंट जो है हमारा, वो पहला एलिमेंट या तो A है या फिर B है। तो अपन लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि जो A और B है वो सेट A से बिलोंग कर रहा होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है हमारा, दूसरा एलिमेंट कौन कौन सा है? Y है और X है। तो ये X और Y जो है ये बिलोंग कर रहे होंगे किससे? B से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर। सेट A दिया है, सेट B दिया है, सेट C दिया है, सेट D दिया है। तो ये जो 7th क्वेश्चन है ये सेम टू सेम आपका एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं उसको। बोलो। अरे बोलो भाई। नो सर। अगर कोई परेशानी है तो बताओ, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ उसे। ये सेकंड वाला सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला सॉल्व कर देता हूँ, चेक करना पड़ेगा मुझे। सेट ए क्या है हमारा? सेट ए हमारा दिया है 1,2। सेट बी क्या दिया है हमारा? सेट बी दिया है 1,2,4। और सेट सी दिया है हमारा 5,6। और सेट डी दिया है हमारा 5,6,7,8। हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं, फर्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह कर सकते हो, एग्जांपल 7 की तरह। सेकंड वाला पार्ट अगर हम देखें तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? A क्रॉस C निकालेंगे। तो देखो जरा A क्रॉस C क्या आता है। A क्रॉस C क्या होगा? A क्रॉस C होगा 1,5, ठीक है। 1,5 के साथ और क्या होगा? 1,5 के साथ होगा 1,5 के साथ होगा 1,6। और क्या होगा? और होगा 2,5। 2,5 के साथ क्या होगा? 2,6, ठीक है। तो ये हमारा A क्रॉस C का एक सेट बना। A क्रॉस C आपने बना लिया। अब B क्रॉस D बनाओ। B क्रॉस D क्या निकल रहा है? B क्रॉस D क्या आएगा? B क्रॉस D क्या आएगा? बोलो। सर 1,5 1,6। बिल्कुल सही है, 16 एलिमेंट होंगे। अभी लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करो कि क्या हमारा A क्रॉस C के ये 4 एलिमेंट जो है, क्या हमारे A क्रॉस C के ये 4 एलिमेंट B क्रॉस D में होंगे? आप सिर्फ इतना देखो कि B, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि उसका एक पार्ट होना चाहिए। B A क्रॉस C के अगर सारे के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में आपको दिख जाते हैं तो A क्रॉस C B क्रॉस D का एक सबसेट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये B क्रॉस D में होगा या नहीं।
तो सबसे पहले देखो 1,5 क्या बी क्रॉस डी का एक एलिमेंट बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। कैसे बनेगा? बी का पहला एलिमेंट 1 और डी का दूसरा एलिमेंट 5। फिर ढूंढो कि क्या 1,6 आपको मिल सकता है। 1,6 भी आपको मिल जाएगा। देखो पहला एलिमेंट बी का 1 और दूसरा एलिमेंट डी का 6। फिर ढूंढो कि क्या आपको 2,5 मिलेगा। हाँ सर 2,5 भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? बी का पहला एलिमेंट 2 और डी का दूसरा एलिमेंट 5। तीसरा ढूंढो कि क्या आपको 2,6 मिलेगा। हाँ सर 2,6 भी आपको मिल जाएगा। बी का पहला एलिमेंट 2 और डी का दूसरा एलिमेंट 6। अब ये मिल गया। इसके अलावा चाहे जो मर्जी आता रहे, इसके अलावा चाहे जो मर्जी आता रहे, वो एक सबसेट ही रहने वाला है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? यस ए क्रॉस सी is a subset of what? Is a subset of, बोलो, B क्रॉस D। ठीक है, तो होपफुली पिक्चर क्लियर होती है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज्यादा चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सेट ए दिया है, सेट बी दिया है। सेट ए में क्या है फटाफट देखो। सेट ए में 1,2 है। सेट बी में क्या है? सेट बी में दो एलिमेंट हैं 3,4। ए निकाल दिया आपने। ए में दो एलिमेंट है, बी में भी दो एलिमेंट है। ठीक है, अब यहां पर उसने ये कहा है कि ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो सबसे पहले आप देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या क्या होगा? ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स होंगे। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से? 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। 4 एलिमेंट्स होंगे सर। हमने 4 एलिमेंट लिख दिए। तो सीधा सीधा आपको ये देखना चाहिए कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। ध्यान देना, जब नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहे हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो चीज मैटर करती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। पर एक बात का ध्यान देना, अगर आपको सबसेट लिखना पड़ जाए तो यहाँ पर 1,3, 1,4, 2,3 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं। समझ में आई बात? ए के एलिमेंट है 1 और 2, बी के एलिमेंट है 3 और 4, लेकिन ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट है वो 1,3, एक पूरा ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर एलिमेंट की तरह आ रहा है। तो सीधा सीधा आपको समझना चाहिए कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 2 × 2 4। अब किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, जहां पर n आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखाता है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 4 कर देंगे, यानी कि 16 सबसेट्स आर पॉसिबल। तो लिखने की जरूरत नहीं थी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? सिंपल काम है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलो, खत्म करें यार फटाफट।
let A and B are two sets such that n of A is equal to 3, n of B is equal to 2. If x comma 1, y comma 2, z comma 1 are in A cross B, find A and B, where x, y, z are distinct elements. अब देखो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, टोटल क्या है 6 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप A क्रॉस B लिखेंगे तो उस A क्रॉस B में पहला एलिमेंट किसका होगा, पहला एलिमेंट A का होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले एलिमेंट है वो क्या क्या है, x, y और z है। क्या क्या है वो, x, y और z है। और आपको B के 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, वो B के 2 एलिमेंट देखो सेकंड एलिमेंट से बिलोंग करेंगे। सेकंड एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं आपको A क्रॉस B में, 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। बात खत्म हो गई। तो A भी पता चल गया, B भी पता चल गया। किसी को फाइट है तो बोलो। अब पहला एलिमेंट A का होगा, पहला एलिमेंट A का होगा तो A के 3 एलिमेंट साफ साफ उन 3 पेयर्स में दिए हैं ना जो A क्रॉस B से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको पहले एलिमेंट x, y और z दिख रहे हैं, वैसे ही B के 2 एलिमेंट्स आपको साफ साफ दिख रहे हैं, 1 और 2। बात खत्म, A और B दोनों मिल गए। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी देखो, खत्म करें फिर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज। कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and remaining elements of A cross A. तो बेटा साफ साफ देखो कि यहाँ पर जब आप A क्रॉस A की बात कर रहे हो तो A क्रॉस A में सारे के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करने चाहिए, A से ही तो बिलोंग करेंगे। तो अब जो A क्रॉस A के आपको एलिमेंट दिख रहे हैं उसमें 2 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, -1, 0 और दूसरा एलिमेंट आपको दे रखा है 0, 1। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें टोटल जो A क्रॉस A के एलिमेंट हैं, A क्रॉस A के जो एलिमेंट्स हैं उन A क्रॉस A के एलिमेंट्स में आपको ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर, इसमें आपको -1 आता हुआ दिख रहा है, 1 आता हुआ दिख रहा है और 0 आता हुआ दिख रहा है। तो साफ साफ समझ में आ गया कि जो हमारा सेट A होगा वो सेट A कुछ ऐसा होगा, तभी तो वहां पर 1, 0 और -1 का अपीयरेंस हो पाएगा। जब तक हमारे A में ये 3 एलिमेंट नहीं होंगे, आप A क्रॉस A में ऐसा लिख पाओगे क्या, -1, 0 और 0, 1 नहीं लिख पाओगे। तो सेट A के 3 एलिमेंट आपको पता चल गए। क्रॉस चेक यहां से हो रहा है कि जो A क्रॉस A है उसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो वो 9 एलिमेंट्स आपके 3 × 3 से ही तो बनेंगे, ठीक है ना। तो वो A के 3 एलिमेंट हमको पता चल गए यहाँ पर। तो 3 एलिमेंट पता चल गए। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको A क्रॉस A फाइंड करना है। तो सर अब A क्रॉस A फाइंड कर लोगे या वो भी मैं करके दिखाऊं, कर लोगे या वो भी मैं करके दिखाऊं आपको, -1, -1, ऐसे ही -1, 0, ऐसे ही -1, 1, ठीक है। अभी क्या लिखोगे इसके साथ साथ, क्या लिखोगे जल्दी बोलो, ऐसे ही लिखोगे 0, -1। और आपको मालूम है ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलता है, इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर बोलता है कि -1, 0 इज डिफरेंट फ्रॉम 0, -1। तो ऐसे ही आप बाकी के ऑर्डर्ड पेयर लिख के अपना पूरा A क्रॉस A लिख देंगे। यहां तक जल्दी बोलो, कोई फाइट है तो मैं खत्म कर रहा हूं, कोई फाइट है तो बताओ, मैं खत्म कर रहा हूं। ठीक है सर, परसों मिलेंगे और पढ़ लो थोड़ा सा भैया, मेरी हाथ जोड़ के विनती तुमसे।